कभी कभी आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि इस दुनिया में अच्छा होने का कोई मतलब ही नहीं है। आपने बहुत कुछ किया है जो सही और दयालु था, फिर भी उस पर किसी का ध्यान नहीं गया, उसकी सराहना नहीं की गई। आप वह दरवाजा बन गए जिसके माध्यम से अन्य लोग स्वतंत्र रूप से चल सकते थे, जरूरत पड़ने पर आराम और सहायता प्रदान कर सकते थे। लेकिन जब बाहर निकलने की आपकी बारी थी तो किसी ने आपके लिए दरवाजा नहीं खोला। आप हमेशा किसी और के आंसू पोंछने वाले पहले व्यक्ति थे। फिर भी जब आपकी आंखों में दुख भर आया तो सभी ने मुंह मोड़ लिया। ऐसे भी समय थे जब आप दूसरे लोगों का दर्द ऐसे सहते थे जैसे कि यह आपका अपना दर्द हो। यहां तक कि जब शब्द आपके लिए विफल रहे तब भी आपने उनके दिल की बात सुनी। आपने बिना किसी सीमा के, बिना अपेक्षाओं के मदद की, बदले में कुछ भी ना पाने की आशा की। और तुम्हें क्या मिला? व्यंग्यात्मक टिप्पणियां, संदेह, कभी कभी उपहास भी। अच्छा बनने के लिए इतनी मेहनत करने का क्या मतलब था? आपने दूसरों के लिए खुद को छोटा बना लिया और वे यह मानने लगे कि आप वास्तव में वही थे, छोटे। आपकी चुप्पी का मजाक उड़ाया गया, आपकी क्षमा को कमजोरी समझा गया। अब तुम थक गए हो, है ना? आप अकेला महसूस करते हैं, जैसे कि इस दुनिया में कोई भी आपकी दयालुता को नहीं देखता या समझता है। लेकिन ध्यान से सुने, आपकी अच्छाई, आपका शांत धैर्य, आपके द्वारा एकांत में फुसफुसाए गए प्रार्थनाएं, यह सब रिकॉर्ड किया गया है। लोगों की नजर में आपके आंसुओं का कोई मतलब नहीं हो सकता है, लेकिन निर्माता की नजर में आपकी हर टूटी हुई सांस पूजा का कार्य है। वह जिसके पास सब कुछ है, जो अनकही बातों को भी सुनता है, जिसे न तो शब्दों की जरूरत है और न ही आवाज की। वह जानता है कि आप कितनी गहराई तक घायल हुए हैं और फिर भी आप मुस्कुराते हैं। वही मुस्कान जो आप दूसरों को देते हैं, वही आपके लिए पुरस्कार बन जाती है। जब आपने किसी को माफ कर दिया तो वह माफी आपको अल्लाह के करीब ले आई। जब आपने दूसरों की मदद की तो अल्लाह ने आपके लिए दरवाजे खोल दिए, ऐसे दरवाजे जो आपने अभी तक नहीं देखे हैं। आप आश्चर्य करते हैं, अच्छा बनने के लिए इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मुझे कष्ट क्यों होता है? क्योंकि अल्लाह अपने सबसे प्यारे बंदों को आसान इम्तिहान नहीं देता। वह आपको कठिनतम रास्तों पर चलने की अनुमति देता है ताकि आप उन ऊंचाइयों तक पहुंच सके जिनकी आम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। किसी की पीठ पीछे आपके द्वारा की गई हर प्रार्थना आपके भाग्य में खुदा हुआ रास्ता बन जाती है। हर बार जब आपने अपने लिए खालीपन रखते हुए अपना आनंद दूसरों को देने का निर्णय लिया तो अल्लाह ने उस आनंद को आपके लिए संग्रहित कर लिया। एक ऐसा आनंद जो एक दिन आपके आंसू सुखा देगा। हर बलिदान, हर पल जिसे आपने जाने दिया, हर बार जब आपने अल्लाह के लिए अपने अहंकार पर विजय प्राप्त की, ये पूजा के कार्य है। लोगों की ओर मत देखो, वे आते हैं और चले जाते हैं, परंतु तुम्हारा प्रभु सदैव तुम्हारे साथ था, अब भी तुम्हारे साथ है और सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। वह जानता है कि आप अपनी रातें जागते हुए कैसे बिताते हैं, कभी दूसरों के लिए प्रार्थना करते हुए, कभी चुपचाप टूटते हुए। वह आपको तब देखता है जब आप किसी और को ताकत देने के लिए अपना दर्द निगल लेते हैं। आपकी चुप्पी, आपका झुका हुआ सिर, यह सब उस तक पहुंचता है और उसी में आपका आध्यात्मिक उत्थान निहित है। आपकी अच्छाई व्यर्थ नहीं जाती, यह बस सांसारिक समझ से परे है। आपकी दयालुता का हिसाब इस जिंदगी के तराजू पर नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत पर तौला जाएगा। और जब अल्लाह हिसाब करता है तो एक खामोश आंसू के बदले भी रहमत बरसा देता है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप केवल सहन कर रहे हैं, क्षमा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, केवल मजाक का विषय बनने के लिए। लोग आपकी कृपा को कमजोरी, आपकी प्रार्थनाओं को लाचारी, आपके धैर्य को हार समझ लेते हैं। लेकिन क्या आप कुछ जानते हैं? जिस क्षण आपने प्रतिशोध न लेने का निर्णय लिया बल्कि अल्लाह की ओर देखा, उस क्षण आपकी आत्मा स्वर्गदूतों की श्रेणी में शामिल ही गई। आपकी चुप्पी हार नहीं थी, यह इतना गहरा साष्टांग प्रणाम था कि पृथ्वी ने भी इसे महसूस किया और आकाश ने इसे दर्ज किया, क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। टूटने के बाद हर कोई खुद को संभाल नहीं पाता। हर कोई अकेलेपन में भी प्रार्थनाओं से दुनिया को रोशन नहीं करता।
यह दुनिया आपको नजरअंदाज कर सकती है, लेकिन अल्लाह ने आपको चुना है। उन लोगों में से जो बाहर से साधारण लगते हैं, लेकिन जिनके दिल दिव्य प्रकाश से जलते हैं। जब आप किसी और की देखभाल के लिए अपनी जरूरतों को एक तरफ रख देते हैं, तो यही वह क्षण होता है जब भगवान स्वयं रुक कर देखते हैं। लोग आपको भोला कह सकते हैं, लेकिन अल्लाह जानता है कि जिस रात आपने किसी और के दर्द को कम करने के लिए नींद का बलिदान दिया, उस रात उसने आपके नाम के आगे लिखा, जो धैर्य के साथ सहन करता है। जिस क्षण आपने बिना किसी शिकायत के कहा, या रब, आप देख रहे हैं, आपकी प्रार्थना पृथ्वी से उच्चतम स्वर्ग तक पहुंच गई। ये गलतफहमियां, अपमान, कठोर व्यवहार, ये संकेत हैं कि आपका भगवान आपको एक ऐसे स्थान पर ले जा रहा है जहां केवल कुछ चुने हुए लोग ही पहुंच पाते हैं। आपके प्रयास, आपका दर्द, आपकी चुप्पी, सब रिकॉर्ड किया जा रहा है। हर उपकार को नजरअंदाज किया गया, हर दयालु का कार्य बिना किसी अपेक्षा के किया गया। हर बार जब आपने खुद को रोका और दूसरों के लिए प्रार्थना की, यह सब पहले से ही अल्लाह की किताब में लिखा हुआ है। और जब वह किताब खोली जाएगी तो लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि इतने छोटे छोटे कामों से इतना बड़ा प्रतिफल मिल सकता है। लेकिन अल्लाह जानता है कि आपने कितनी बार अपने आप को रोका, कितनी बार आपने अपने दिल से लड़ाई की और फिर भी दूसरों को आसानी प्रदान करते रहे। तुम वही हो जिसने अंधेरे में भी आशा का दीपक जलाया, जिसने हर अपमान का जवाब धैर्य से दिया। तुम टूटे पर बिखरे नहीं, तुम थक गए परंतु रुके नहीं। और जब अल्लाह ने पुकारा तो सारे शोर के बीच उसने केवल एक ही आवाज सुनी, तुम्हारी। शायद आपने कभी इसके बारे में बात नहीं की, लेकिन अल्लाह जानता है ना? कितनी रातें तुमने बिना किसी शिकायत के चुपचाप अपना दर्द सहते हुए छत की ओर ताकते हुए बिताई। वे क्षण जब बाकी सब सो गए और आप अपने दिल में केवल एक ही प्रश्न के साथ जागते रहे, कब, हे भगवान। आपके भीतर की वह खामोशी आपकी सबसे ऊंची चीख थी, एक ऐसी चीख जिसे शब्दों की जरूरत नहीं है, जिसे केवल वही सुन सकता है जो हर दिल का हाल जानता है। और मेरा विश्वास करो, उसने सुना है। उसने ठीक होने का दिखावा करते हुए आपकी हर सांस को गिना है। उसने आपकी हर मुस्कुराहट को अपने आंसुओं के माध्यम से देखा है। जो लोग आज आपकी मासूमियत पर हंस रहे हैं, वे कल आपके धैर्य पर आश्चर्यचकित होंगे। जो लोग अब आपकी उदारता का मजाक उड़ाते हैं, वे एक दिन आपसे मदद मांगने आएंगे, क्योंकि अल्लाह से जुड़े दिल को समय लग सकता है, लेकिन वह इस दुनिया पर हमेशा असर छोड़ता है। तुमने जो दिया है वह खोया नहीं है, यह केवल उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है जब अल्लाह कहता है, अब इसे वापस करने का समय आ गया है। जिनका दर्द आपने साझा किया वे शायद आपको भूल जाएं, लेकिन उनकी रोशनी में आपकी अच्छाइयां हमेशा लिखी रहेंगी। दर्द से निकलने वाली हर आह आपके लिए दया बन चुकी होती है। वो मौन आशीर्वाद जो तुमने कभी मांगा भी नहीं था, अब तुम्हारी मंशा का हिस्सा बन गए हैं। उनकी पवित्रता अल्लाह के खजानों में सुरक्षित है, और वे खजाने कभी खत्म नहीं होते। वह देखता है कि कैसे हर बार आप किसी और का दिल जीतने के लिए अपनी खुशी को ताक पर रख देते हैं। वह देखता है कि कैसे हर बार आप दूसरे को उपचार देने के लिए अपने घाव छिपाते हैं। ये सब पूजा है, और पूजा का प्रतिफल केवल प्रार्थनाओं में नहीं मिलता है, बल्कि उन क्षणों में भी मिलता है जब आपने किसी और के मार्ग को रोशन करने के लिए अपनी आत्मा का बलिदान दिया हो। अल्लाह आपके दिल की हर भावना को जानता है जिसे आपने कभी जोर से नहीं कहा है। वह उस शांति से पूरी तरह परिचित है जिसकी आपको कभी जरूरत महसूस भी नहीं हुई होगी। लेकिन विश्वास रखें, जब वह क्षण आएगा तो वह अल्लाह ही होगा जो आपको तुलना से परे शांति प्रदान करेगा, जो आपने अब तक कभी नहीं जाना होगा। शायद ऐसे भी समय थे जब आपने इसे महसूस नहीं किया था, लेकिन हर पल आपको लगा कि आप टूट रहे हैं। हर पल आपको विश्वास था कि कोई भी आपके लिए नहीं था, अल्लाह आपके साथ था। उसने वो आंसू देखे जिन्हें तुमने छुपाने की कोशिश की थी, वो आंसू जो अपनी खामोशी में पूरी कहानियां समेटे हुए थे। जिस क्षण आपको अधूरापन महसूस हुआ, उन्होंने आपकी आत्मा की पूरी तस्वीर देखी। उन्होंने आपके दर्द को समझा
और आपकी भावना को उसी ध्यान से देखा जैसा एक सच्चा दोस्त कठिनाई में दूसरे को देता है। आपको अक्सर लोगों द्वारा गलत समझा गया होगा। आपने प्रश्न किया होगा कि क्या आपके सभी प्रयास, आपके द्वारा दिया गया सारा प्यार व्यर्थ था? क्या किसी ने नोटिस भी किया? फिर भी आपने कभी हार नहीं मानी। आपने कभी भी अपने आप को यह विश्वास नहीं होने दिया कि रास्ता बहुत कठिन था या यात्रा बहुत लंबी थी। और यही आपके संघर्षों के पीछे का असली कारण है। जितना अधिक आप अपने आप को कम आंकते हैं, उतना अधिक अल्लाह आपसे प्यार करता है, क्योंकि आपकी आत्मा के भीतर वह आपके द्वारा अकेले उठाए गए हर कदम को महसूस करता है। आपके रास्ते, वो छोटे छोटे कदम जो आपने अकेले उठाए, एक दिन किसी और के जीवन में रोशनी बनकर चमकेंगे। दूसरों के दुखों को सुनते समय आपने जो चुप्पी अपनाई, वह एक दिन किसी और आत्मा के लिए सबक बन जाएगी। लेकिन जब तक आप अपनी यात्रा के अंतिम चरण तक नहीं पहुंच जाते, तब तक आपको इसका असर नहीं दिखेगा। तभी आप समझ पाएंगे कि आपने जो कुछ भी दिया वह कभी बर्बाद नहीं हुआ, क्योंकि अल्लाह की राह पर ईमानदारी से पेश किया गया हर कार्य, हर मुस्कान, हर आंसू एक दिन आपके पास लौट आएगा, लेकिन उस रूप में जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपके द्वारा दी गई मदद कभी भी नजरअंदाज नहीं होती। आप जो भी हाथ बढ़ाते हैं, वह सीधे अल्लाह की उपस्थिति में पहुंचता है। आपकी दयालुता, आपकी ईमानदारी, आपके नेक इरादे, वे अकेले आपसे नहीं बल्कि अल्लाह से उत्पन्न होते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। हर बार जब आप किसी की मदद करते हैं, तो आप उसी अल्लाह के आदेश को पूरा कर रहे हैं, जो सबसे दयालु, सबसे बड़ा दिल वाला है। देने में मिली शांति निश्चित रूप से आपके दिल तक वापस पहुंच जाएगी, शायद कुछ समय बाद, लेकिन वह आएगी। आपका इरादा नेक है और अल्लाह यही देखता है। यदि लोग आपको समझने में असफल होते हैं, यदि कोई आपसे कहता है कि आप बदल नहीं सकते हैं या आपके प्रयास कोई फल नहीं देंगे, तो ये याद रखें, आप भगवान से जुड़े हुए हैं, जो सब कुछ देखता है और उसकी इच्छा से सब कुछ सामने आता है। कोई भी आपको यह नहीं बता सकता कि आपने जो किया वह गलत था या आपका मार्ग निरर्थक था। जिस सड़क पर आप चल रहे हैं, वह अल्लाह द्वारा आपके लिए बनाई गई है, और रास्ते में आपको जो भी खुशी या संतुष्टि मिलती है, वह उसकी योजना का हिस्सा है। कठिनाइयां होंगी और कभी कभी आप खोया हुआ महसूस कर सकते हैं, लेकिन यह कभी न भूलें कि आप वास्तव में कभी अकेले नहीं हैं। तुमने जो किया है उसका फल मिलेगा, तुम उसे पाओगे। अल्लाह की राह में ईमानदारी से दी गई कोई भी चीज वास्तव में कभी खोती नहीं है। हर छोटा प्रयास, दयालुता का हर सौम्य कार्य आपके पास तब लौटता है जब आप अंततः इसे प्राप्त करने के लिए तैयार होते हैं, जब आप इसके योग्य महसूस करते हैं। हर कर्तव्य जो आप पूरा करते हैं, हर प्रार्थना जो आप करते हैं, हर प्रार्थना जो आप फुसफुसाते हैं, वे सभी उस तक पहुंचते हैं। और एक दिन आप उस क्षण के आमने सामने खड़े होंगे जब आपको एहसास होगा कि वह आपके धैर्य और प्रयास को पुरस्कृत कर रहा है, लेकिन वह कैसे और कब देना चाहता है, यह पूरी तरह से उसका निर्णय है। उसके तरीके हमारी समझ से परे है, फिर भी वह हर पल आपके साथ है। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि आपने कितना संघर्ष किया है, आप कितनी बार गिरकर उठे, कितनी बार बिना उम्मीद के सहे, या आपसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। यदि आप अपने अंदर कुछ हलचल महसूस करते हैं, तो जान ले कि यह आपकी आत्मा के भीतर गहरी आध्यात्मिक आवाज की गूंज है। एक ऐसी आवाज जो आपको कभी नहीं छोड़ती। यह आपकी कमजोरी को नहीं पहचानता, बल्कि सिर्फ आपकी ताकत को देखता है। शायद आपने अक्सर पूछा होगा, मैं ही क्यों? शायद आपने सोचा होगा कि जो लोग विश्वासघात करते हैं, जो दिल तोड़ते हैं, वे शांति से क्यों रहते हैं, जबकि आप ऐसा नहीं करते। लेकिन यह बिल्कुल अल्लाह के तरीकों का रहस्य है। वह आपको अपने करीब बुला रहा है, आप तो बाकी दुनिया से अलग कर रहा है, क्योंकि वह आपको उस तरह नहीं देखता जैसा दुनिया देखती है। वह तुम्हें एक मोती की तरह आकार दे रहा है जो अभी अपने खोल के भीतर छिपा हुआ है। अन्य लोग केवल इसकी चमक की तलाश कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह आपकी आत्मा की आंतरिक चमक को देखता है, एक ऐसी चमक जिसे आप धारण नहीं कर पाते यदि आपके पास बहुत जल्दी आ जाती।
आपके आंसू उसकी दया को दर्शाते हैं। जब आप उससे एकांत में बिना शिकायत के, बिना सहानुभूति मांगे बात करते हैं तो आपकी आत्मा उसके सबसे करीब होती है। लोग आपके परीक्षणों को देख सकते हैं, लेकिन अल्लाह आपके धैर्य की गिनती करता है। वे आपकी हालत पर हंस सकते हैं, लेकिन वह आपकी परिस्थितियों के पीछे के शुद्ध इरादे को समझता है। और जब हर दरवाजा बंद लगता है तो एक दरवाजा खुलता है, एक दरवाजा जिसकी चाबी केवल उसके हाथ में होती है, जो केवल उन लोगों को दिखाई देती है जिन्होंने पहले अपना सारा भरोसा उस पर रखा था। आप सोच सकते हैं कि आपकी शांति चली गई है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह अब अल्लाह की निगरानी में है। जब आपका हृदय इसे उसके आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार होगा तो वह इसे आपको लौटा देगा। इसलिए ये मत सोचिए कि आप पीछे रह गए हैं, न ही ये विश्वास करें कि लोग आपको नहीं समझते हैं, क्योंकि जिसने आपको बनाया है वह आपके द्वारा महसूस की जाने वाली हर भावना का सच्चा गवाह है। आपकी यात्रा किसी मंजिल तक पहुंचने के बारे में नहीं है, बल्कि उस प्रभु के पास लौटने के बारे में है जो हमेशा आपके साथ था, जो अब भी आपके साथ है और जो हमेशा आपके साथ रहेगा। तो आगे बढ़ो, रुको मत, बल्कि उसकी ओर एक कदम और बढ़ाओ, जहां कोई शोर नहीं है, केवल आराम है, केवल शांति है, जहां केवल अल्लाह है।